नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो से कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा। आगे भी बहुत सी कैंडलस्टिक बाकी है, जिसमें डबल कैंडलस्टिक भी बाकी है और ट्रिपल कैंडलस्टिक भी आएंगे। उसके बाद हम चार्ट पैटर्न भी पढ़ेंगे। लेकिन बीच में मैंने सोचा कि हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, हम आपको बाद में की लेवल बताएंगे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना बीच में मैं की लेवल का ही वीडियो बना दूँ, जिसमें हम पहले की लेवल जानेंगे, उसके साथ साथ जो भी हम कैंडलस्टिक पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे और छोटा मोटा ट्रेड भी लेके अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो आज हम की लेवल के बारे में पढ़ेंगे। अब की लेवल एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो शायद एक वीडियो में कवर न हो। मैं ट्राई करूंगा कि आज की वीडियो में की लेवल कवर हो जाए। यदि ये की लेवल आज की वीडियो में कवर नहीं होता है तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। तो आज हम की लेवल के बारे में पढ़ेंगे। आजकल बाजार में बहुत से लोग आपको बहुत सी स्ट्रेटेजियां बताते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको बेसिक सिखाया जाए, आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बताई जाए, आपको प्राइस एक्शन समझ में आए, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजियां बताऊंगा। डायरेक्ट स्ट्रेटेजी का कोई मीनिंग रहता नहीं है। हर स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ ऐसे हैक होते हैं जो हम प्राइस एक्शन जानेंगे तो आराम से जान सकेंगे और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत सिखाते हैं। हर स्ट्रेटेजी में फायदा होता है, आप कुछ भी ट्राई कर लो आपको फायदा होगा, लेकिन उसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। जैसे आपको कोई बोलेगा कि साइकिल अच्छी है या बाइक अच्छी है या एरोप्लेन अच्छा है, तो आप क्या चला सकते हो? मैं बोलूँगा एरोप्लेन अच्छा है, लेकिन मैं एरोप्लेन नहीं चला सकता, तो मैं उसमें घाटा ही करूँगा, यानी कि मैं उस स्ट्रेटेजी में घाटा ही करूँगा। इससे तो अच्छा मैं अपना बाइक लेके चलूँ। तो आप क्या चला सकते हैं, आपको क्या रास आता है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको चूज करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको पहले बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। और कुछ अपने भाई लोग कमेंट आते रहती है कि हमें ये सारी चीज़ें गुजराती में भी सीखनी है। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर इस वीडियो पे कम से कम 500 कमेंट आए तो मैं आपके लिए गुजराती में भी एक अलग से सीरीज शुरू करूँगा, जिसमें आज तक जो मैंने पढ़ाया कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न और की लेवल, स्ट्रेटेजी आदि सब चीज़ें मैं गुजराती में ही बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना वक्त गवाए सीधे चलते अपनी स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों लो, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। आज हम देखने वाले हैं कि की लेवल क्या है। तो की लेवल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ट्रेडिंग करने में मदद करते हैं, यानी कि यहां से मार्केट घूमेगा या कंटिन्यू रहेगा, वो की लेवल से हम डिसाइड करते हैं। एक क्रूशियल लेवल है, एक ट्रेडर के लिए एक डायनेमिक लेवल जानने जरूरी है। अब डायनेमिक क्यों है? क्योंकि ये लेवल चेंज होते रहते हैं। तो की लेवल कौन कौन से होते हैं? तो की लेवल बहुत से होते हैं, जैसे स्विंग लो होता है, स्विंग हाई होता है, ट्रेंड लाइन होती है, मूविंग एवरेजेस होती है। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम जानेंगे। की लेवल में हम हिस्टोरिकल डेटा जानने का प्रयत्न करते हैं। उसमें राउंड नंबर भी एक टाइप का की लेवल होता है, क्योंकि वहां बहुत से बाय और सेलर बैठे हुए होते हैं। इसके अलावा ट्रेंड लाइन है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल है, ये सारे लेवल की। मेरा फेवरेट पहले नंबर पे हम आज पढ़ने वाले हैं आरबीआर, आरबीडी, डीबीआर और डीबीडी। अब आप सोचेंगे ये भला कौन सी चीज है, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव की लेवल है, जहां पे मैं सबसे ज्यादा ट्रेड इसी लेवलों पे करता हूं। यानी आरबीडी यानी कि रैली बेस्ड रैली, फिर आरबीडी रैली बेस्ड ड्रॉप, डीबीडी ड्रॉप बेस्ड रैली एंड डीबीडी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे।
देखिए, रैली बेस रैली में 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहले इस टाइप के आप फिगर में देख सकते हैं कि एक रैली होगी, एक बेस होगा, उसके बाद रैली होगी, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो हम समझते हैं। तो आप समझिए कि पहले हम अप ट्रेंड को समझने का ट्राई करते हैं, यानी कि रैली हो रही है। चलो, ये ऐसे कोई कैंडल बन गई, उसके बाद एक छोटी सी बीच में कोई कैंडल आती है, वो बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है। हम मान लेते हैं चलो ये बुलिश ही कैंडल मिलती है, और उसके बाद एक फाइनल कैंडल उससे बड़ी कैंडल मिलेगी। तो ये हो गया हमारा रैली बेस रैली। अब रैली में क्या होते हैं, एक कैंडल होती है लेग इन कैंडल, यानी कि ये जो बेस के अंदर जो घुसती है उसे बोलेंगे लेग इन कैंडल। उसके बाद चलो इसे लिख देते हैं, लेग इन कैंडल, लेग इन कैंडल हो गई। उसके बाद दूसरी बनेगी लेग आउट कैंडल। तो ये लेग इन कैंडल हो गई, ये लेग आउट कैंडल हो गई, और ये बेस कैंडल हो गई। ये जरूरी नहीं कि बेस कैंडल एक ही हो, ज़्यादा भी बेस कैंडल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 2 या 3 बेस कैंडल मिले तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है, एक और बेस्ट रहते हैं। लेकिन 3 से ज़्यादा अगर हमें बेस कैंडल मिलती है तो वो हमारे लिए थोड़ा वीक लेवल हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि 3 से ज़्यादा कैंडलें नहीं होनी चाहिए, और एक मिले तो बहुत। वापस अपनी पीपीटी की ओर बढ़ते कि इसमें हम 3 कैंडल को ध्यान में रखेंगे। पहली रैली होगी, यानी कि हमारे लेग इन कैंडल, फिर बेज, फिर लेग आउट। अब आप सोचेंगे चीज़ें क्या है, तो मैं आपको आगे चार्ट में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले हम थियोरिकल पोर्शन देख लेते हैं। उसके बाद रैली बेज ड्रॉप, यानी इसमें क्या होगा, पहले रैली होगी, इसमें पहले रैली होती है, फिर यहाँ छोटा सा बेज बनेगा, और उसके बाद ड्रॉप आएगा। अब इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं कि लेग इन कैंडल बुलिश है, लेग आउट कैंडल बेरिश है। तो ये रैली बेज ड्रॉप है, इसमें लेग इन और लेग आउट दोनों कैंडल बुलिश थी, तो रैली बेज रैली बोलेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हमें मिलेगा ड्रॉप, बाद बेज बनेगा, और फिर ड्रॉप आएगा। यानी इसमें भी 3 ध्यान में रखने कि पहली ड्रॉप कैंडल बेरिश कैंडल है, उसके बाद बेज बनेगा, बेज 3 कैंडल से ज़्यादा ना हो तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, फिर उसके बाद भी बुलिश कैंडल मिलेगी, तो ड्रॉप बेज ड्रॉप। और एक है ड्रॉप बेज रैली, और तीसरा है ड्रॉप बेज रैली। तो जो हमने रैली बेज रैली और ड्रॉप बेज ड्रॉप ये जो पढ़े वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और रैली बेज ड्रॉप एंड ड्रॉप बेज रैली ये 2 ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इसे हम थोड़ा चार्ट पे समझते हैं। देखिए, इनके बारे में हमने डिटेल लिखा है। अगर ये आपको पीपीटी चाहिए तो आप किसी भी 5 ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कीजिए। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, और उसके बाद आप अपना स्क्रीनशॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर भेज दीजिए, तो हम आपको एक पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे, जिससे कि आप आराम से अपने घर पर बैठ के इसकी स्टडी करके आपकी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का डीमैट अकाउंट का ओपनिंग लिंक दिया है, उससे आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं और हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो भी हम ये पीपीटी आपको अवेलेबल करवाएंगे। देखिए भाइयों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो, जिसको ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज
मिल सके, ज़्यादा लोगों को इसका मुनाफा हो सके। हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो हमारा भी एक छोटा सा स्वार्थ ये होता है कि हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों में शेयर हो, जिससे उनका नॉलेज बढ़े और वो लोग पैसा कमा सके। बहुत से लोग बात करते हैं कि पैसा सिर्फ शेयर मार्केट में, भाई ऐसा नहीं, आप जो बिजनेस करते हैं उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बिना रोक टोक किसी की हुकूमत के बिना अपने घर पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को जवाब देना नहीं होता। इसके लिए आसान लगता है, लेकिन लगता है इतना आसान होता नहीं है। इसके लिए भी आपको इसमें डीप ड्राइव करना पड़ेगा, नॉलेज एनहेंस करना पड़ेगा, फिर ही आप इसे कमा पाओगे, नहीं तो मार्केट आपसे लेता ही रहेगा। चलो की बातें बहुत हो गई, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या ढूंढना है, लेग इन और लेग आउट जो कैंडल है वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए। बड़ी कैंडल से मेरा मीनिंग क्या है कि आप देखिए, इसमें ये छोटी कैंडल आपको विजुअल एनालाइज करना है। ये छोटी कैंडल है और इसकी कंपैरिजन में ये बड़ी कैंडल है। ये बड़ी कैंडल देखिए, ये सारी छोटी कैंडल, इसे बड़ी कैंडल कह सकते हैं, इसे बड़ी कैंडल कहेंगे, इसे भी बड़ी कैंडल कहेंगे। तो देखिए, ये बड़ी कैंडल है लेग इन। मैं आपको इसमें दिखाता हूं, ये हो गई हमारी लेग इन कैंडल, ठीक है। और ये बेज है, बेज में 3 कैंडल है और इसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी लेग आउट। छोटी कैंडल है जो है, हम उसे बेस कैंडल मानेंगे। अब इसको आपको क्या करना है, तो आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। पूरी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से आपको समझाता हूं। अगर देख मानिए कि ये आपको बेस कैंडल मिलती है, तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे ऐसे आपको एक जोन बना देना है और आगे की ओर को यहां पे सिर्फ देखना है कि ये प्राइस रैली के बाद ऊपर जाएगी। मानो कि यहां ऊपर चलती है प्राइस और इसके बाद वो कभी भी इस लेवल पे आती है, तो यहां पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और यहां पे कब ट्रेड इनिशिएट करना है, तो ऐसे लेवल पे हम जो कैंडलस्टिक पड़े हैं वो दिखाई देगी, वहां पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये इस टाइप से हम लेवल बनाएंगे कि मानो कि रैली बेस ड्रॉप, तो ये हमारे लिए बाइंग लेवल बन जाएगा। जैसे आगे हम पढ़े कि रैली बेस ड्रॉप रहेगा, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, रिवर्सल। जैसे मैंने आपसे आगे बात की कि जो इसमें जो रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप है, वो हमारे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस रैली वो हमारे लिए रिवर्सल है। तो यहाँ पे ऊपर जाके प्राइस नीचे आ जाएगा, तो यहां से रिवर्स होगा। और ये ड्रॉप बेस ड्रॉप जो है, ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप है, और यहां पे हम अगर कोई लेवल बनाते हैं, तो प्राइस यहां से जो नीचे जाएगा, यहां से नीचे जाएगा, इसके बाद जब भी वो वापस आएगा, तो यहां से फिर प्राइस वापस घूमेगा। तो ये हमारे लिए रिवर्सल की लेवल है। लेकिन कहां पे हमें ट्रेंड के साथ चलना है और कहां से रिवर्सल लेना है, देखिए इसमें हम ड्रॉप बेस ड्रॉप में ट्रेंड के साथ जाएंगे। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें याद रखनी है। देखिए, HDFC बैंक में ये बेस बना था, अब इसको हम लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, और जब भी ये प्राइस यहाँ पे आएगा वापस, तो वो हमारे लिए बाइंग का की लेवल बन जाएगा। लेकिन की लेवल पे आते ही बाइंग नहीं करनी है। बहुत से इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं की लेवल पे आते ही बाइंग करें, लेकिन आपको अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, तो वहां पे कैंडलस्टिक बनने का इंतजार करना है। फिर भी हमारे कोर्स में हम सिर्फ ये रैली बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप है, ड्रॉप बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप है, इसकी 18 घंटे की हम सेशंस लेते हैं। और ये 18 घंटे में इनको इतना पक्का करवा देते हैं कि यहाँ पे बिना कैंडलस्टिक के भी वो ट्रेड करेंगे तो भी उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। लेकिन आपको मैं एक ही वीडियो में इतनी डीप में पढ़ा नहीं सकता, और हमारे स्टूडेंट भी पूरा मान जाएंगे कि आप फ्री में इतना सारा कंटेंट बांट रहे हो। इसके लिए मैं आपको लिमिटेड पढ़ाता हूँ। इसके लिए मैं आपको सावधान करता हूँ कि यहाँ पे जब भी आपको ट्रेड मिले तो आप कैंडलस्टिक बनने का इंतजार कीजिए, नहीं तो हमारे जो कोर्स में हम पढ़ाते हैं उसमें हमें इंतजार करने की भी जरूरत नहीं, वहां आते ही हम ट्रेड करेंगे। लेकिन वो प्रो लेवल की बात है, तो आप वो करने जाएंगे तो हो सके आपको नुकसान हो, तो आपका नुकसान ना हो वो मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ
कि जब भी यहाँ पे प्राइस आए तो कैंडलस्टिक के इंतजार कीजिए। और कैंडलस्टिक के अलावा आप चार्ट पैटर्न का भी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न हमें अभी पढ़ने बाकी है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, इसमें लेग इन कैंडल और लेग आउट, इसमें जो दो छोटी सी कैंडल बीच में आपको दिखाई देती है ये बेस कैंडल है और ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी आप देखिए रैली बेस रैली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेस एक ही कैंडल के तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसके बाद प्राइस अप गया, उसके बाद जब भी डाउन आया तो यहाँ से देखिए कैसे एकदम से रिवर्स आ गया और ये दूसरी बार रिवर्स आ गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये बेस वाला जो थियरी है वो दोनों थोड़ी सी अलग है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम ये मानते हैं कि जितनी बार टच हो उतनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस मजबूत होता है, जबकि ये बेस वाली जो थियरी है उसमें जितनी बार टच हो उतनी बार वीक होता है। यानी कि पहली बार ये वर्जिन लेवल है, पहली बार जब टच होगा तो वो पावरफुल होगा, दूसरी बार और पावरफुल, फिर तीसरी और चौथी बार हम इस पे ट्रेड नहीं करते, वो वीक हो गया होगा। तो ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये बेस वाली जो थियरी है दोनों अलग है। दोनों को मिलाने का ट्राई मत कीजिए कि यहाँ पे 5 बार टच किया तो वो बेस और मजबूत हो गया, नहीं, ये बेस जितनी बार टच होगा उतनी बार वीक होता रहेगा। आज की वीडियो में इस थियरी के बारे में मैं इतना ही पढ़ा सकूंगा, नहीं तो मैं बोला कि इसके बारे में 18 घंटा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में संभव नहीं है। तो हम अपने दूसरे की लेवल की ओर पढ़ते हैं, और दूसरा की लेवल क्या है, वो हम सबका फेवरेट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं। बोलेंगे डिमांड और सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है, नहीं मेरे भाई, दोनों एक ही चीज़ें नहीं है। आपको कोई नए यूट्यूबर बताएंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो जानता होगा सही से, तो कॉन्सेंट्रेशन और सप्लाई एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता है, वो दोनों चीजें अलग है। चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको मैं बेसिक चीजें बताऊंगा, ये हमने अपने कोर्स में डिटेल बता रखा है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन भी हो सकती है और एक जोन भी हो सकता है, वो डिमांड सप्लाई जोन पे निर्भर करता है। ज्यादातर आपको जोन बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा, एक लाइन पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत हमारे लिए मायने रखता है। तो कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल जोन जो हम स्विंग हाई या स्विंग लो पे ड्रॉ करते हैं वो होता है। दूसरा होता है ट्रेंड लाइन, तीसरा होता है मूविंग एवरेजेस। क्वार्टरली और ईयरली जो क्लोज होते हैं वो भी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करता है। अदर इंडिकेटर होते हैं जैसे ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ये सारी चीजें हम देखते हैं। राउंडिंग नंबर भी होते हैं, वो भी माने कि 500, 1000, 2000, ये राउंड नंबर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो राउंड नंबर है वहां पे बहुत सी डिमांड या सप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी वो साइकोलॉजिकल नंबर होता है, क्योंकि वो नेचर में, आप अगर चाहते तो मैं फिबोनाची पे भी आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फिबोनाची भी हम अपने कोर्स में 6 घंटे का पढ़ाते हैं, जिसमें सारी चीज़ें इन डेप्थ में बताते हैं। तो आप चाहोगे तो आपके लिए भी आधे घंटे 1 घंटे का फिबोनाची पे भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद ही बनाऊंगा। तो आपको हमारे लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो में बीच बीच में बाहर की बातें बहुत आ जाती है, चलो अपनी नॉलेज की ओर बढ़ते हैं। तो हम आज पहले पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत लंबा चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि ये सारी चीज़ें है। तो पहले हम ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेंड लाइन फिर से आपको बता दूं कि आपको एक पीपीटी चाहिए तो आप हमारे लिए मुशक्कत लीजिए, और किसी को इन डेप्थ में हमारे कोर्स में ज्वाइंट होना है और हमारी मेंटरशिप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है
उस पर आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। क्योंकि अभी डिटेल बताने हमारे कोर्स के बारे में जाएंगे तो 10-15 मिनट और हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़ाया हो। इसके लिए आप हमसे कॉल करके हमारी डिटेल जान सकते हैं। तो अभी हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते थे। ट्रेंड लाइन 2 टाइप की होती है, अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन। जब अप ट्रेंड में मार्केट हो तब हम अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब हम डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से ये डाउन ट्रेंड लाइन है, जिसमें मिनिमम हम 2 पॉइंट को यानी 2 स्विंग को कनेक्ट करके ये लाइन आगे की ओर खींच देते हैं, और इन फ्यूचर जब भी ये प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये जो लाइन है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करेगी। अब हमेशा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करेगी, इसके लिए आपको एक लाइन पे निर्भर नहीं रहना है, आपको एक छोटा सा जोन बनाना है। यहाँ पे प्राइस को थोड़ी सी सांस लेने की जगह देनी है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, लेकिन थोड़ी सी जगह दोगे पाओगे कि यहाँ से फिर ट्रेंड प्राइस फिर से वापस आ गया है और अपनी ट्रेंड की ओर फिर वापस चला। पे आप अपना शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन पे आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखाई देता है, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन के बाद अपना ट्रेड करके एक इतना बड़ा आप मूव ले सकते थे। तो ये हो गई ट्रेंड लाइन की बात। अब ट्रेंड लाइन बहुत से लोग जानते हैं, मैं अभी छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, इन डेप्थ में किसी भी चीज़ के बारे में बताता नहीं हूँ। आपको ट्रेंड लाइन की बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आई वांट अ डिटेल वीडियो ऑन ट्रेंड लाइन, भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। फिर दूसरी चीज़ है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बहुत सी टाइप की होती है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज होती है, बहुत सी टाइप की मूविंग एवरेज होती है। लेकिन मूविंग एवरेज हमें डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और मूविंग एवरेज पे बहुत सी स्ट्रेटेजी बनी है, जैसे गोल्डन क्रॉसओवर है, डेथ क्रॉसओवर है, ऐसे बहुत सी स्ट्रेटेजी बनी हुई है। तो ये मूविंग एवरेज कौन सा इस्तेमाल करना है, इसमें भी बहुत से लोग मार खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोई मिस यूज्ड इंडिकेटर है तो वो मूविंग एवरेज है। इसमें आप 30 पीरियड मूविंग एवरेज हमने लगाया है, लेकिन हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक स्क्रिप्ट पे सेम मूविंग एवरेज वर्क नहीं करती है। अप ट्रेंड पे और डाउन ट्रेंड पे सेम स्क्रिप्ट पे भी मूविंग एवरेज अलग लगानी पड़ती है। ये भी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। आपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगा दी तो क्या वो सब में काम करेगी? आप देखिए बहुत समय झिकझैक बन जाएगा। आप देखिए, आप समझिए कि आपने यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज इस तरह से लगा ली, और यहाँ पे प्राइस है, इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ टप्पा खाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, इस टप्पा। तो ये सही मूविंग एवरेज आप नहीं लगाएंगे तो इस तरह से आपको वो फेक आउट कर देगा, आपको स्टॉक से बाहर निकाल देगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर मूविंग एवरेज इस टाइप की अगर आपको मिल जाए तो एक कौन से पीरियड की लगानी है वो भी एक स्टडी का सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कहीं रेडीमेड नहीं मिलेगा। हमने और हमारी टीम ने ऐसी 100-200 स्क्रिप्ट पे कौन सी मूविंग एवरेज परफेक्ट वर्क करती है उसको निकाला है, और वो आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। चलो ये बात छोड़ते हैं, अभी मूविंग एवरेज की बात करते हैं हम। तो अलग अलग टाइप की मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करती है। देखिए यहाँ से ये बुलिश एंगल्फिंग बना और ये मूविंग एवरेज यहाँ पे आए तो फिर से यहाँ पे हमें बुलिश हरामी कैंडलस्टिक मिली। तो ये जो सपोर्ट पे यानी कि मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे हमें कैंडलस्टिक मिलती है तो वहाँ पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते। अब आप बोलोगे सबसे ज़्यादा अच्छा की लेवल कौन सा रहेगा? जैसे की लेवल का हमारा वीडियो खत्म होगा तो हम देखेंगे कि मल्टीपल कंफर्मेशन हम लेंगे, 2 या 3 की लेवल मिक्स होते हैं, वहाँ पे अगर हमें कैंडलस्टिक मिलती है तो वहाँ पे एकदम परफेक्ट हमें व्यू मिल जाता है और वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी एनहेंस हो जाती है। SR फ्लिप लेवल है, अगर वहाँ पे हमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिले, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिले और कैंडलस्टिक भी मिले तो ऐसे ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी होगी आप सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलानी है। किसी भी चीज़ को यानी कि कैंडलस्टिक को हमें इंडिविजुअल में ट्रेड नहीं करना है, ना ही की लेवल को भी इंडिविजुअल में हमें ट्रेड करना है, सारी चीज़ें हमें मिलानी है।
तो ये हो गया मूविंग एवरेज। उसके बाद राउंड नंबर, तो राउंड नंबर में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। लोग सोचते कि अगर ये इसका प्राइस 2000 हो जाएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, या कोई ऐसा सोचेगा कि वो 1500 पे आएगा तो मैं इसे बाय कर लूंगा। तो ये जो राउंड नंबर है ना, वो साइकोलॉजिकल नंबर है। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई हमें मिल जाता है। तो इसका भी हमें ख्याल रखना है कि हमें कोई ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं और कहाँ पे निकलना है। तो राउंड नंबर नज़दीक में है या नहीं। मानो आपको कोई 995 पे कोई ट्रेड मिल रहा है तो आपको इंतजार करना है कि 1000 के पार हो जाए फिर ही लेना है। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन एक्यूरेसी मिलेगी। ये हो सकता है कि उस लेवल पे सेलर बैठे हो और जैसे ही 1000 रुपये उसका प्राइस हो वो डाउन आ जाए, तो आपको ट्रेड की एक्यूरेसी चाहिए, तो ये लेवल पार होने का इंतजार करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ 800 रुपये में खरीदी है और वो 995 पे आ जाती है, तो आप इसको सेल करने का सोच सकते हैं। आप ये सोच के मत बैठे कि यहाँ से प्राइस अप जाएगा, लेकिन ये राउंड नंबर पे भी हमें कैंडलस्टिक या कोई कंफर्मेशन मिले तो ही हमें रिएक्ट करना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, क्वार्टरली और ईयरली क्लोज है, थोड़े बहुत इंडिकेटर जो ओवरसोल्ड और जैसे स्टोकेस्टिक है, RSI है, MACD, ये सारे इंडिकेटर भी थोड़े बहुत देखेंगे की लेवल के लिए। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसका दूसरे पार्ट में जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।